40 days for your CS examination. एंड आई नो अभी तक मेजर बच्चे जिन्होंने जब ये कोर्स चालू किया था बहुत अच्छा खासा प्लान बनाया था कि अब तक तो हमारा 3-4 रिवीजन कंप्लीट हो गया होगा, हमने मॉक टेस्ट दे दिया होगा, हमें ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी, सब कुछ लेक्चर कंप्लीट, प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है, एकदम A1 प्लानिंग। लेकिन अभी ऐसी कंडीशन की है कि हमारा लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हो, या फिर हमारा एक भी रिवीजन परफेक्टली हुआ ही नहीं है। अभी हम डाउट में है कि बोथ ग्रुप दे या फिर एक ग्रुप में शिफ्ट हो जाए, या फिर ये ग्रुप अटेम्प्ट ही ना दे, स्किप करके अगले अटेम्प्ट दे दे। सो बहुत सारे बच्चे ऐसा क्यों सोच रहे हैं गिव अप करने का, स्पेशली अभी लास्ट 40 डेज में, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों से पूछ लिया है, बहुत सारे लोगों का सुन लिया है कि कम टाइम में तो हो ही नहीं सकता। पहली बात, हु आर डे टू डिसाइड कि तुम्हारा 40 डेज में होगा कि नहीं होगा। तुमने अब तक एग्जाम ही नहीं दिया है तो तुम कैसे लोगों की बात सुन सकते हो। ट्रस्ट मी ऑन दिस, कोई भी चीज़ जो इम्पॉसिबल हुई है ना, जिसने भी किया हो वो इम्पॉसिबल काम, उसको 1000 जन ने पहले बोला है भाई ये काम हो ही नहीं सकता। तो जिस इंसान को बोला था कि भाई ये इम्पॉसिबल है, वो भी तुम्हारी तरह सुन लेता तो क्या वो पॉसिबल कर पाता, उन लोगों को बता पाता। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, जब तुम कर लोगे ना तो बहुत सारे जन बिलीव करने लगेंगे कि भाई हो जाएगा कम टाइम में। तो सबसे पहले तुम्हें किसी की बात नहीं सुननी है, ठीक है, बिल्कुल भी कट ऑफ हो जाना है नेगेटिव लोग से। भाई कम टाइम में नहीं होगा, अटेम्प्ट स्किप कर दे, अगले अटेम्प्ट में देना। ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हें लगता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में कुछ अलग आत्मा आ जाएगी तुम्हारे अंदर, तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी बदल जाएगी, तुम प्रोक्रेस्टिनेटर, लेजीनेस एकदम हट जाएगा फेलियर देख के या फिर अटेम्प्ट स्किप करके। नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। तुम एक बार फेल हो जाओ, 2 बार फेल हो जाओ, नहीं होने वाला। हमारी जो पर्सनालिटी होती है ना वो रहती है, ठीक है। हर अटेम्प्ट में तुम सेम कंडीशन फेस करने वाले हो, इसलिए तुम्हें इसी पर्सनालिटी के साथ काम करना सीखना पड़ेगा। अगर तुम कितना अटेम्प्ट स्किप करने वाले हो, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हें लग रहा है कि मॉक टेस्ट दे दूंगा, मुझे आइडिया आ जाएगा कैसे एग्जाम दूं, नहीं आता है। तुम जब तक जाके एक्चुअल एग्जाम नहीं देने वाले हो ना, पहली बात तुम्हें वो प्रेशर ही फील नहीं होगा, वो एग्जाम एनवायरनमेंट ही नहीं फील होगा, तुम्हें इंपॉर्टेंस ही नहीं पता चलेगा। इसलिए इन शॉर्ट तुम लोग में से किसी को भी अटेम्प्ट स्किप नहीं करना है, एक ग्रुप तो एक ग्रुप दे के आना है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर तुम्हें लग रहा है अटेम्प्ट मैटर करते हैं, नहीं करते। अभी जाके बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरी जो अभी है अच्छा खासा कमा रहे हैं, जाके देखो उनको अटेम्प्ट लगी है, फिर भी दे आर इन गुड पोजीशन, अच्छा कमा रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है। अटेम्प्ट डजंट मैटर, मैटर ये करता है कि तुम जाके एग्जाम हॉल में बैठ रहे हो कि नहीं, क्योंकि रियल लाइफ में तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं रहने वाला। समझो यही चीज़ तुम्हारे पास रियल लाइफ में है, ठीक है, कुछ तो एकदम इमरजेंसी में कुछ तो अलग चीज़ आ गई हो और तुम्हें डील करना है, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, भाई मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, टाइम नहीं है, जाओ प्रॉब्लम को बोले बाद में आना। नहीं करोगे ना, जब तक वो प्रॉब्लम को तुम फेस नहीं करोगे तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे लाइफ में। वैसा ही तुम्हारे साथ एग्जाम में भी है। अभी तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है, ए या तो सब छोड़ के भाग जाओ एंड स्किप कर दो अटेम्प्ट, बी अपना बेस्ट दे दो। एंड आई डोंट थिंक तुम शायद पास होगे, फेल होगे, छोड़ दो उसकी टेंशन, ठीक है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मेजर बच्चे जो गिव अप कर देते हैं ना लास्ट के डेज में, क्यों करते हैं, क्योंकि उनको फेलियर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। उनको लगता है मैं फेल हो जाऊंगा तो, अरे भाई तुमने एग्जाम ही नहीं दिया है, पहले जाके बैठ के आओ तो सही, रिजल्ट बाद में आएगा। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है ना अभी से, ये सोचो कि तुम एक प्रॉपर कोई मॉक टेस्ट दे के आ रहे हो, इसका रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है और रिजल्ट के बारे में नहीं सोचने वाले हो। सबसे 2 चीज़ जो तुम्हें अभी से लेकर एग्जाम खत्म होने तक करनी है, ठीक है। 3 चीज़, पहला तुम्हें ये एज अ नॉर्मल टेस्ट, नॉर्मल स्कूल तक टेस्ट एकदम वैसा सोचो, ठीक है, एकदम ही प्रेशर मत लो। सेकेंड, तुम्हें रिजल्ट का बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है, पास फेल नहीं सोचना है। थर्ड, तुम्हें किसी की बात नहीं सुननी है, स्पेशली नेगेटिव लोगों की, भाई कम टाइम में नहीं होगा ये वो नहीं सुनना है किसी को, मतलब कट ऑफ ही कर दो। वैसे बच्चे जो बोलेंगे भाई नहीं होगा, भाई ठीक है नहीं होगा मत कर, तू मुझे करने दे, 40 डेज है, मैं कुछ ना कुछ तो कर लूंगा, तुझे नहीं करना तो सी
40 डेज में दो ऑप्शन है, नहीं होगा करके पूरा टाइम 40 डेज वेस्ट कर लो, या फिर 40 डेज में मेजर कंटेंट कवर कर लो। तो तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें कौन सी कैटेगरी का बच्चा बनना है। ए, जो नेगेटिविटी फैलाता है, भाई नहीं होगा। बी, जो जितना टाइम है उसमें उसको अच्छे से वर्क करना है और दूसरों की नहीं सुनना, ठीक है। तो चालू करते हैं, तुम्हें 40 डेज में कौन कौन सी चीजें करनी है। सबसे पहला है तुम्हें अपने दुश्मन से दूर रहना है। अभी तुम्हारा दुश्मन कौन है मैं बता दूं। मुझे लगता था मेरा दुश्मन बाकी लोग हैं, बाकी लोग की वजह से मैं पढ़ नहीं रही हूँ, ये वो नहीं। हमारे सबसे बड़े दुश्मन हम खुद ही होते हैं। हमारे गोल के बीच में हम ही आते हैं। हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन, हमारा लेजीनेस, हमारा ओवर थिंकिंग एंड हमारा स्क्रोलिंग एंड एवरीथिंग, मतलब इंस्टाग्राम स्क्रोल, हम ही हमारे दुश्मन हैं। तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर तुम 40 डेज में खुद का दुश्मन नहीं बने, तुमने जो बोला वो कर लिया, तुम आधी जंग जीत गए हो, ठीक है। तुम्हें ये जो पढ़ाई है ना, क्यों बोल रही हूँ, कोई भी एग्जाम ले लो, कोई भी, ये नहीं है कि तुम टैलेंटेड हो या फिर तुमने कितना हार्डवर्क किया है, नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है तुम कितने कंसिस्टेंट रहे, और कंसिस्टेंसी के लिए तुम्हें खुद से डेली लड़ना पड़ेगा। तुम्हारी मेजर प्रॉब्लम ना हमारी एक्चुअल में, अगर तुम्हें पता ही होगा, सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम ना बच्चों की कंसिस्टेंसी होती है। अभी जो लास्ट के दिन ही बचे तुम्हारे पास, क्यों बचे, क्योंकि हम कंसिस्टेंट नहीं थे। हम मतलब थोड़ा मोटिवेट हो जाते थे, 6 दिन पढ़ते थे, एक दिन वापस डाउन हो गए, दूसरे दिन रिग्रेट में गया, वापस साइकिल रिपीट। हम कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे थे, या फिर जब पढ़ने बैठे हम थोड़ा एक नोटिफिकेशन देख लिया, रील पे पहुंच गए, रील से कब पूरा दिन चला गया। यही हमारे दुश्मन है। अभी से लेकर एग्जाम तक तुम्हें खुद को हर चीज़ करने से रोकना है जो तुम्हारे और तुम्हारे ड्रीम के बीच में आ रही है। अगर तुम खुद को बार बार कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत सारे टेक्निक जो मैंने अपनाई थी, कुछ बता देती हूँ आपको। सबसे पहला है, मुझे पता था मैं अकेले नहीं पढ़ सकती। आई वॉन्ट सम पर्सन कि मेरे घर सर पे बैठा रहे और मुझसे पढ़ाई करवाए। मैं मैराथन के साथ पढ़ने लगी थी। मुझे लग रहा था कि जब तक मैराथन कंप्लीट करूँ तब तक मैं अपना लेक्चर भी कंप्लीट, मतलब पढ़ाई कंप्लीट करूँ साथ में, तो तुम मैराथन यूज़ कर सकते हो। सेकेंड, तुम टाइमर लगा के बैठ सकते हो, यानी कि टाइमर चल रहा है तब तुम्हें पढ़ाई करनी है ताकि तुम फोकस में रहो। एंड ऑल्सो तुम अपने फ़ोन पे भी हर एवरी आवर या फिर कुछ टाइम पे अलार्म लगा सकते हो ताकि तुम यहाँ वहाँ जब डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो वापस पढ़ाई करने लगो। इसी बहुत सारे तरीके हैं ताकि तुम खुद को कंसिस्टेंट रह पाओ, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक थी जो मैंने यूज़ किया था। खुद को पूरा दिन ट्रैक करती थी कि मैं एक्चुअल में क्या कर रही हूँ, कब टाइम वेस्ट कर रही हूँ, टाइमर लगा के बैठती थी, मैराथन यूज़ करती थी। ये 3 मेजर चीज़ जो लिटरली जिसने बदल दिया पूरा मेरा रिजल्ट ना, वो ये 3 मेजर चीज़ था। सेकेंड, देखो अभी 40 डेज है, तो 40 डेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, 15 डेज, 10 डेज। सी, अगर तुम्हारा सिर्फ एक ग्रुप बाकी है, मतलब एक ग्रुप का एग्जामिनेशन देना है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत ज़्यादा ईजी है तुम्हारे लिए, ठीक है। 2 ग्रुप है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर तुमने स्टार्टिंग से पढ़ाई किया है, फिर तुम्हारा अटेम्प्ट लगा है, फिर भी पॉसिबल है। अभी जो तुम्हें इस ड्यूरेशन में सिर्फ 2 रिविजन, 2 फुल फ्लेज रिवीजन प्लान करना है, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन के पीछे मत भागो, एज मल्टीपल रिवीजन होने भी नहीं वाला और तुम परफेक्टली चीज़ें नहीं करोगे। एंड ऑल्सो मैं बोल रही हूँ 2 रिवीजन करना है, लेकिन ये हिडन 3 to 4 रिवीजन है। बताती हूँ कैसे। समझो तुम्हारा 2 ग्रुप है, ठीक है। 2 ग्रुप है तो मैंने फर्स्ट 15 डेज तुम्हें एक ग्रुप कंप्लीट करना है, सेकेंड 15 डेज तुम्हें सेकेंड ग्रुप कंप्लीट करना है, एंड 10 डेज तुम्हें बोथ ग्रुप का रिवीजन करना है 5 डेज में। आई नो टाइम बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। अभी तुमने पहली बार जब पढ़ा वो 15 डेज में, एक बार तुमने जब पढ़ा तब पढ़ लिया, सेकेंड उसी दिन तुम उसको रिवाइज कर लो, सेकेंड रिवीजन एक ही दिन हो गया। नेक्स्ट डे कुछ नया पढ़ने से पहले उसको वापस रिवाइज कर लो जो कल पढ़ा। तो ऐसे ही 3 रिवीजन हो गए, ठीक है। और जो लास्ट के 10 डेज है ना, जिसमें तुम चीज़ें रिवाइज करने वाले हो वापस, ये 4th रिवीजन हो गया तुम्हारा, और एग्जाम से एक दिन पहले 5th रिवीजन। तो अलग टाइम मत निकालो, सिर्फ 2 रिवीजन लिख के रखो, बाकी तुम इनडायरेक्ट रिवीजन कर ही रहे हो 5 टाइम। एंड जिसका एक ग्रुप है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है। तुम कैसे कर सकते हो 15 डेज में? सी, 4 सब्जेक्ट है तुम्हारे पास,
15 डेज 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करो, नेक्स्ट 15 डेज 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करो। अगेन तुम पढ़ने टाइम एक्टिव रिकॉल यूज करोगे, तुम रिवीजन करोगे। रिवीजन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लाइक आज जो पढ़ लिया रात को सोने से पहले जब भी टाइम मिले रिवाइज कर लो, नेक्स्ट डे कुछ नया पढ़ने से पहले रिवाइज कर लो। ऐसे 3 बार रिवीजन आराम से हो गया। तो 15 डेज 2 सब्जेक्ट, 15 डेज 2 सब्जेक्ट, लास्ट का जो 10 डेज है वापस 5 डेज तुम्हें 2 सब्जेक्ट ऐसा करना है। तो यहाँ पे तुम्हारा हो गया 4 रिवीजन और एग्जाम से एक दिन पहले जो हो गया 5 रिवीजन। तो आराम से हिडन 5 रिवीजन और ये एकदम डिटेल में 2 रिवीजन हो रहा है। आई नो जिसका 40 डेज में बोथ ग्रुप है थोड़ा डिफिकल्ट है, टाइम बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले एक ग्रुप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। बहुत अच्छे से एक ग्रुप कंप्लीट कर लो 15 डेज में। अगर तुम्हें लग रहा है नहीं हो पा रहा है और पहली बार स्क्रैच से चालू किया है, इट्स ओके, एक ग्रुप में शिफ्ट हो जाना, ठीक है। लेकिन अगेन अटेम्प्ट स्किप नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल भी अटेम्प्ट स्किप नहीं करना। एक ग्रुप के लिए अच्छा खासा टाइम है, एक ग्रुप फ्रॉम स्क्रैच आराम से हो सकता है। 12 आवर्स सिर्फ डेली पढ़ना चालू कर दो, ट्रस्ट मी ऑन दिस। 12 आवर्स डेली पढ़ो, तुम्हारा आराम से रिवीजन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। एक्टिव रिकॉल यूज़ करो, बहुत सारी टेक्निक है जल्दी पढ़ने की, वो यूज़ करो, हो जाएगा, ठीक है। एंड मेजर चीज़ जो तुम्हें दिमाग में रखनी है स्पेशली लास्ट 40 डेज, वो है तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। समझो एक ग्रुप दे रहे हो, 4 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट किसमें तुम्हें एग्जामिनेशन चाहिए और किसमें तुम्हें 40+ चाहिए, तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ, सब में एक एफर्ट डालेंगे, सब में एक जैसे मार्क्स नहीं आने वाले और सब तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं हो सकता। एंड ऑल्सो इंस्टीट्यूट बहुत बार आउट ऑफ द बॉक्स पेपर लेके आती है, हो सकता है जो जो स्ट्रैटेजीज तुमने अप्लाई की उसमें से कुछ नहीं आया, स्कैनर क्वेश्चन से कुछ नहीं आया, मॉड्यूल से आ गया, तब क्या करोगे। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना होता। हमारे पास आई नो हम सब कुछ A to Z हर सब्जेक्ट का नहीं कवर कर सकते, लेकिन हम 2 सब्जेक्ट का तो A to Z चीज़ें कवर कर सकते हैं। इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि 2 सब्जेक्ट वो कौन से होने वाले जिसका तुम A to Z चीज़ें पढ़ने वाले हो, ताकि इंस्टीट्यूट कैसा भी पेपर दे इसमें तुम्हें एग्जामिनेशन आए ही। तुम्हें इंस्टीट्यूट के भरोसे नहीं छोड़ना कि वहाँ पे अगर पेपर ईजी आ गया तो मेरा एग्जामिनेशन वाला सब्जेक्ट और पेपर हार्ड गया तो मेरा 40 वाला, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा मत करो। 2 सब्जेक्ट थ्योरी का ले लो या फिर जो तुम्हें इजी लग रहा है, 2 सब्जेक्ट 60। अभी 60 का तुम्हें ट्राई करना है। तुम्हारे पास अगर स्पेशली जो एक ग्रुप दे रहे हो 7 डेज, तुम अगर 15 डेज में 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, 2 सब्जेक्ट में ट्राई करो कि जो सबसे पहले जो 60 मार्क्स वाला है ना उसको ज़्यादा टाइम दो, उसका सब कुछ पढ़ के जाओ। और 40 है ना उसमें एकदम ही ज़्यादा सब कुछ स्ट्रैटेजीज अप्लाई नहीं करनी। अभी जो 40 जिसमें तुम्हारा टारगेट है ना, इसमें से भी 40 मार्क्स वाले में कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट, जो मैंने हमेशा बोला है, उसमें अगेन कोई स्ट्रैटेजीज यूज़ नहीं करनी है तुम्हें, उसमें तुम्हें नॉर्मल तरीके से ही पढ़ना है। हाँ, जो 40 चाहिए तुम्हें, उसमें तुम अभी मॉड्यूल स्किप कर सकते हो और उसमें क्लास नोट्स, स्कैनर क्वेश्चन, मॉड्यूल क्वेश्चन पढ़ के जा सकते हो। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। ये बहुत ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भाई इसमें 60 चाहिए तो चाहिए। ऑल्सो तुम्हें कैसे एक सब्जेक्ट में 60 आ सकते हैं, 40 आ सकते हैं, मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, फिर भी एकदम रिसेंट वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है, कल तक, ताकि तुम्हें एक्चुअल में आइडिया हो जाए कि अगर 60 चाहिए तो तुम कैसा प्रिपेयर कर सकते हो लास्ट 40 डेज में, और 40 चाहिए तो तुम कैसा प्रिपेयर कर सकते हो। तो उसको देख लेना, मैं चाहिए तो कल सुबह तक उसको अपलोड कर दूंगी, ठीक है। एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लेकिन बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं बच्चे, वो है सबसे पहला स्लीप। प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, अभी भी 6 आवर्स की स्लीप लो ही, मैक्सिमम या फिर बोलूँगी मिनिमम जो तुम्हें ना 5 आवर्स सोना ही चाहिए। मैक्सिमम अभी 6 आवर्स, 6 to 7 आवर्स मैक्स हो जाता है, और मिनिमम 5 आवर्स की स्लीप से कम मत लेना, बिकॉज अभी भी एग्ज़ाम को टाइम है। तुम्हें अपनी पूरी एनर्जी ड्रेन आउट नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना कि एग्ज़ाम आते आते तुम्हारा दिमाग काम करना ही बंद हो जाए, ऐसा मत करो, ठीक है। प्रॉपर 6 आवर्स की स्लीप लो, फिर भी तुम्हारे पास टाइम होगा, अच्छे से पढ़ाई करो, यहाँ वहाँ तुम्हें कट ऑफ करना है ना, तुम्हें अगर सब कुछ देना है। आई नो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यार हम नहीं सोएंगे, हम सिर्फ 4 घंटा सोएंगे, सब कुछ अपना दे देंगे,
बट वो सोशल मीडिया टाइम कट ऑफ नहीं करते, वो यहाँ वहाँ टाइम पास करना कट ऑफ नहीं करते, ओवरथिंक करना कट ऑफ नहीं करते, इंस्टाग्राम कट ऑफ नहीं करते, यूट्यूब कट ऑफ नहीं करते। सबसे पहले जो कट ऑफ होता है वो है उनका स्लीप, और वो ही जाके बाद में ऐसा हो जाता है भाई वो पढ़ ही नहीं पाते हैं। इसलिए बोलूँगी 6 आवर्स स्लीप। सेकेंड है प्लीज़ ईट हेल्दी। ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर तुम अभी बीमार पड़े, यानी ये जो टाइम है ना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, ठीक है। यही टाइम डिसाइड करेगा कि तुम्हारा रिजल्ट कैसे आने वाला है। एक भी दिन तुम वेस्ट नहीं कर सकते। उसके लिए सिंपली है 40 डेज जितना हो सके घर का खाओ। थोड़ा बहुत चलता है वंस अ वीक, या फिर थोड़ा तुम बिस्किट चिप्स थोड़ा ऐसी चीज़ खा सकते हो, बट हाँ अवॉइड ओवर ईटिंग। एंड ऑल्सो जितना हो सके कोल्ड चीज़ मत लो, बिकॉज बच्चों को कोल्ड लग जाती है, बिकॉज वो कुछ ठंडा पी लेते, खा लेते, आइसक्रीम खा लेते। एंड ठंडी में नहीं होती है पढ़ाई, ठीक है। बुखार चढ़ता है, ठंड लगती है, नहीं होता है, ऑलरेडी ठंडी रहेगी, ठीक है। इसलिए तुम्हें ठंड वाली चीज़ से जितना हो सके दूर रहना है, और बाकी जो भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, चाय कॉफ़ी, लिमिट में सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये दोनों चीज़ में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। तुम्हें कट ऑफ करना है, बहुत सारी चीज़ अलग अलग चीज़ें जहाँ पे तुम टाइम पास करते हो वहाँ कट ऑफ करो। एंड ऑल्सो तुम्हें ओवर थिंक बिल्कुल भी नहीं करनी है 40 डेज में, ठीक है। कुछ नहीं सोचना, रिजल्ट के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना है। एंड ऑल्सो तुम्हें अपने दोस्त से नहीं पूछना भाई बता कितना पढ़ के हुआ, बताती हूँ क्यों। तुमने उसको पूछ लिया बता कितना पढ़ के हुआ, उसने बोल दिया भाई अच्छा खासा चल रहा है, तुम आ जाओगे डिप्रेशन में, वापस ओवरथिंक करोगे, गिल्ट ट्रैप में चले जाओगे और वापस बैक टू जीरो, नहीं पढ़ोगे। इसलिए तुम्हें नहीं पूछना। और उसने बोल दिया भाई कुछ नहीं पढ़ा, तुम्हें लगेगा वाह सेम कंडीशन में है, वो भी नहीं पढ़ रहा है, मैं भी नहीं, तुम ऑल ईज आउट हो जाओगे। तुम्हें ओवरथिंक नहीं करना, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि ईज आउट हो जाना और पढ़ाई नहीं करनी है। पढ़ाई करनी है, लेकिन बस ओवरथिंक नहीं करना है। पढ़ाई में जितना टाइम भी पढ़ रहे हो, समझो 12 आवर्स पढ़ रहे हो, 14 आवर्स पढ़ रहे हो, अपना बेस्ट दो। बस मैं ये बोल रही हूँ एग्ज़ाम का रिजल्ट का प्रेशर मत लो, लेकिन हाँ एग्ज़ाम देना है, पढ़ना है, उसका थोड़ा बहुत प्रेशर ले लो और पढ़ लो, क्योंकि बाद में जाके तुम्हें रिग्रेट नहीं होना है। एक चीज़ जो मैंने की थी ना, जो लिटरली मेरी जर्नी बदल दी उसने, वो था मैं रिजल्ट के बारे में नहीं सोचने लगी। व्हाट आई यूज्ड टू थिंक वाज फीलिंग, मतलब हर एग्ज़ाम दे के आऊँ उसके बाद मुझे कैसी फीलिंग चाहिए, मैं उस फीलिंग के लिए वर्क करने लगी, ठीक है। मुझे अच्छा फील करना है, मुझे बुरा फील नहीं करना, मुझे गिल्ट फील नहीं करना, मुझे हर एग्ज़ाम के बाद अच्छा फील करना है। वो अच्छा हम कब फील करेंगे, जब हमने एंड में अच्छे से अपना सब पढ़ा है, हमने अपना बेस्ट दिया, एंड ऑल्सो जब पेपर भी आए, एंड पेपर ऐसा आया शायद तुम्हारे हिसाब से नहीं आया, ठीक है, अलग आया, तब भी तुम अपना बेस्ट दिए उस 3 आवर्स में। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ऐसा होता है बहुत बार कि ना वो 3 आवर्स डिसाइड करता है तुम पास होगे कि फेल। बिकॉज सच्ची बता रही हूँ, अगर CS प्रोफेशनल में हो, ओपन बुक पेपर है, वो तो 3 आवर्स का ही गेम है, पहले कुछ भी कर लो कुछ नहीं होता। तो 3 आवर्स में भी तुम्हें बेस्ट देना है, ठीक है। अभी भी बेस्ट दे रहे हो, 3 आवर्स में भी बेस्ट देना है, तब जाके जो एग्ज़ाम के बाद जो फीलिंग आती है ना, मतलब जब मैं अच्छा लिख के आती थी ना, मैं वो 5 बजे, वो मुझे गिल्ट नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि मैं अच्छा फील करूँ। तो उस अच्छे फील करने के लिए तुम्हें पढ़ना है, ना कि रिजल्ट के लिए। तो ऐसा तुम्हारा माइंड शिफ्ट होगा और तुम एक्चुअली में पढ़ाई करोगे। तो तुम्हें अभी से लेकर एग्जाम तक अच्छा खासा एक्टिव रिकॉल का यूज़ करना है। आई नो आप लोग को लग रहा होगा क्या मैं सिर्फ रीड कर लेता हूँ, रीड कर करके हाईलाइट कर करके ख़त्म करूँगा, मत करो। बिकॉज वो जाके वहाँ जाके ना तुम्हें बिना देख के चीज़ें रीड करनी है। आई नो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा बुक बंद करके बार बार खुद को बताना, बट यही चीज़ तुम्हें एक्चुअल में एग्ज़ाम में याद आएगी, वहाँ पे भी बिना देख के ही करना है। इसलिए सारे कंसेप्ट जितना हो सके मेजर कंसेप्ट को एक्टिव रिकॉल के साथ पढ़ना चालू कर दो। एंड ऑल्सो कीवर्ड्स भी याद कर लो, ठीक है। सिर्फ 5 कीवर्ड्स याद करने बोल रही हूँ यार, ज़्यादा नहीं करना है तुम्हें, 5 कीवर्ड्स याद करो। एंड ऑल्सो मैंने आंसर राइटिंग टिप्स बताई है, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर तुमने 5 कीवर्ड्स याद किया है तो उसके हिसाब से तुम कैसे आंसर लिख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में वही वीडियो है, तो उसको देख लेना। उसके बाद जो 40 डेज में तुम्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वो है मॉड्यूल क्वेश्चन, स्कैनर क्वेश्चन। इंस्टीट्यूट करता है कि बाहर का पूछता है एंड एवरीथिंग, बट वो ना सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा वैसा, ठीक है। जितने भी तुम्हारे ये सब्जेक्ट है ना, उसमें से मेजर चीज़ में वो मॉड्यूल क्वेश्चन, स्कैनर क्वेश्चन पूछता ही है। उसका जो टॉपिक है ना रिपीट होता है, सिर्फ एक सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, वो एकदम ही अलग बना दे, ठीक है।
उसमें हम देखेंगे जब वो एग्ज़ाम आएगा तब हम थोड़ा टैकल कर लेंगे, ठीक है। इसलिए बोलूँगी तुम्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मॉडल क्वेश्चन, स्कैनर क्वेश्चन, अमेंडमेंट्स कर लेना। अमेंडमेंट से 10 मार्क्स 5 मार्क्स आ सकता है। तो जो तुम्हें पता है कि ये तो आने ही वाला है, ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। कौन सा भी चैप्टर में, समझो तुम चैप्टर भी स्किप कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे पास टाइम कम है, सी कैटेगरी है, चैप्टर स्किप कर रहे हो, ये 3 चीज़ कर लो और उसका समरी करके वो चैप्टर कंप्लीट कर लो। मैं ऐसा ही करती थी। समझो कुछ है जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेरे पास टाइम भी नहीं है उसको कंप्लीट करने का, उसका क्वेश्चन कर लिया और एक समरी नोट से उसको रीड मार लिया, ताकि कुछ भी आए मैं एटलीस्ट ये सब लिख पाऊँ। सो आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया है कि तुम्हें क्या करना है 40 डेज में। एंड अगेन लोगों को बोलने दो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, तुम्हें लोगों की नहीं सुननी है, ठीक है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 40 डेज पढ़ाई करना है, अपना बेस्ट देना है, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, रिजल्ट जो भी आए तुम्हें खुद को प्राउड फील होगा, भाई मैंने गिव अप नहीं किया, मैं बस अभी 1 घंटा है, तो समझो तुम्हारे पास नॉर्मली 1 घंटा है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो रिग्रेट करके बिता दो या नहीं हो रहा, या तो वो 1 घंटे में एटलीस्ट तुम 10 मार्क्स का आंसर पढ़ सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि वो 1 घंटा रिग्रेट सोचने में इम्पॉसिबल है, होगा नहीं होगा, उससे अच्छा वो 1 घंटे में 10 मार्क्स का आंसर पढ़ लो। और तुम्हें मोटिवेशन चाहिए कैसे पढ़ना है, आई एम ऑलवेज हियर। ट्राई करूँगी जितना हो सके वीडियो तुम्हारे पास मैं पहुँचा दूँ, तुम्हारे एग्ज़ाम से पहले कनेक्ट रहूँ तुम्हारे साथ विद द हेल्प ऑफ दिस YouTube channel. So that's it for this video, and again I know you can do it, so better do it, and all the very best for your CS examination.